YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का खास प्रोग्राम। ये पब्लिक है, सब जानती है और आज बात किसानों की होगी। कोट पैंट पहनकर जब किसानों की बात करनी होती है तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ऐसा नहीं है कि किसान जो है वो कोट पैंट नहीं पहनते, वो पहनते हैं। किसान ज़मीन से अन्न उगाते हैं, देश का पेट भरते हैं, कुदरत उनकी मदद करती है और कई बार कुदरत की वजह से उनकी फसलें, उनकी खेतियां खराब हो जाती हैं। फिर सरकारें आती हैं और सरकारें दावे करती हैं कि हम अपने किसानों के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं, हमने किसानों के लिए ये काम किए, हमने किसानों को इतना फायदा पहुंचाया। विपक्ष कहता है कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। फिर किसानों से जानने की कोशिश की जाती है तो वो थोड़े संशय में नजर आते हैं, क्योंकि सरकारें दावे इतने कर देती हैं, वादे इतने कर देती हैं कि समझ नहीं पाते। ऐसे में फिर सवाल खड़ा होता है और जरूरत महसूस होती है कि एक सर्वे कराया जाए किसानों के मुद्दे पर। उन किसानों की राय क्या है? जो किसान जब बारिश होती है तो आसमान की तरफ देखता है और सरकार की तरफ देखता है, और खबरें अभी तक लगातार हर मुद्दे पर जो सियासत से जुड़ा हो, आपके सरोकारों से जुड़ा हो, मुद्दों से जुड़ा हो, जनता की बातों से जुड़ा हो, उस पर हम सर्वे करवा रहे हैं। खबरें अभी तक ने आज अपने सर्वे में जाना कि सरकार के दावे कितने सही हैं, किसानों को लेकर सरकार की नीतियां कितनी सही हैं और प्रदेश के किसानों को सरकार ने क्या कुछ दिया। आज हम सरकार के तमाम दावों की पोल खोलेंगे, सिर्फ किसानों की जुबानी। हरियाणा की सरकार जो सबका साथ, सबके विकास की बात करती है, देश की सरकार भी सबका साथ, सबके विकास की बात करती है, इसमें कितनी सच्चाई है? और सवाल यह है कि क्या किसान मनोहर सरकार से संतुष्ट हैं? आज के सर्वे में हम जानेंगे कि किसान संतुष्ट हैं, नाराज हैं, क्या है किसानों की हकीकत। क्या किसान संतुष्ट हैं, क्या किसान नाराज हैं मनोहर सरकार से? हरियाणा के किसानों का सर्वे में जनता की सीधी राय आप तक पहुंचाएंगे। जो जनता ने कहा उसके आधार पर वो आंकड़ा आपको बताएंगे कि कितने प्रतिशत लोग सरकार के काम से सही मानते हैं, सरकार के काम से संतुष्ट हैं, और कितने प्रतिशत लोग ये चाहते हैं और ये कहते हैं कि अभी कुछ खास नहीं हुआ। क्या किसान सरकार का इलाज करेंगे? इलेक्शन आ रहे हैं, सभी का इलाज होता है, क्योंकि इलेक्शन के वक्त में वोटर्स डॉक्टर की भूमिका निभाते हैं। सारे के सारे मरीज जो नेताओं के रूप में होते हैं वोटर्स के पास जाते हैं कि वोट हमको दीजिएगा, आपका वोट हमारी सरकार बना देगा और फिर हम आपकी जिंदगी को बनाएंगे। और इसी वादे को देखते हुए न जाने कितने साल से हम वोट देते चले आ रहे हैं, और देश के अंदर आजादी के बाद से शायद ही ऐसा कोई चुनाव हुआ हो जिसमें किसानों की बात न की गई हो। हरियाणा के किसानों की राय हम आज पेश करेंगे और उसके आधार पर यह सर्वे, और सर्वे क्या कहता है, सरकार से कितना संतुष्ट है किसान, सरकार से कितना नाखुश है किसान, किसानों की बात सुनते हैं। सरकार ने जी बड़ी इज्जत तो बहुत ज़्यादा उम्मीद ही सरकार की, पर अभी तक कुछ ही नहीं किया सरकार की। पिछली सरकारें बींतरियाँ यहाँ घोषणा ही है। 90 पहले किसान, मैं 70 में खेती करने लग गया, 90 से पहले किसान की हालत ही कुछ ठीक थी। इतना किसान कर्जवान नहीं था। जितना उत्पादन बढ़ाया है, हरी क्रांति का नाम हुआ है, तो इसमें किसान है जो आज इतना कर्जवान है कि किसान अपनी जमीन नहीं है, पट्टे की जमीन से ऊपर उसके ऊपर इतना बोझ पड़ रहा है, तो आज किसान को अपना दाम मिल रहा नहीं है। देखो जी, हमें बहुत आशा थी इस सरकार से। सत्ता में आने से पहले जो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट का जो वादा इन्होंने किया था, लेकिन सत्ता के 4 साल बीत गए। आखिरी जो चुनावी, जैसे हर पार्टियां हर बार होता है, चुनावी रंग में दिखी और उन्हें किसान का नाम लेना शुरू करे है। अभी तक हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और पीछे जो अभी देख रहे हो आप, लगातार किसान धरने पर अपनी आवाज़ जायज़ मांगों को लेकर के बैठे हैं। ये भाजपा के ही मंत्री बैठे रहते थे। 2013 में भी कणक का 2100 रुपये होना चाहिए स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से। तो इन्हीं की ये सारी मांगे हैं और यही मांगे लेकर के आज किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। और किसान जिस तरह से सरकार सक्षम करने की योजना लेकर के आई, वो ही आज गले की फांस बनी हुई है। बिल्कुल जी, 1% भी किसान संतुष्ट नहीं है। किसान 99% गाँव के अंदर जो रहता है कर्जे के नीचे दबा है। किस नीतियों की वजह से, सरकार की नीतियों की वजह से दबा हुआ किसान है। ये स्थिति रही तो किसान
वो दिन दूर नहीं जो कि आत्महत्या के लिए मजबूर होगा किसान, बहुत ज़्यादा परेशान। किसान वर्ग इस सरकार से पहले से भी ज़्यादा दुखी हालात में पहुंच गया। इन्होंने 4 साल लगातार हर गरीब से गरीब किसान को, जैसे मैं 5-7 एकड़ की खेती करता हूं, तो 1.5-2 लाख रुपये वार्षिक नुकसान हमने भुगतना पड़ा है भाव में। और दवाई खाद बीज है पहले से महंगा है और डुप्लीकेट ज़्यादा भ्रष्टाचार किसान के ऊपर सिद्ध एक तलवार की तरह लटका 4.5 वर्ष में। क्या हो रहा है अब? सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, किसी धार्मिक उत्सव पे लगा रही है, किसी उस पे लगा रही है, 1000 करोड़ का कोई भी बजट लेकर ये काम करते हैं, लेकिन किसान के ऊपर कुछ नहीं, सब जीरो। कई ये वादे करे थे, एक भी नहीं पूरा करे। 15 लाख का दिया सूसा छोड़े पहले, 1 रुपया भी नहीं आया खाते में किसी का। और कई वादे करे, एक भी नहीं पूरा करे। ये तो झूठ बोल रहे हैं। मैं 15 लाख दूंगा बहन और भाइयों, सबके खाते में आवेंगे और 15-15 लाख खाते खुलवाओ और 15-15 लाख आओ। 15 रुपये भी नहीं दे लिए, इनमें 17 रुपये लागू बनने को कर करे हैं कि वो रेल लेने के मारे न करे हैं भी। अगर हमारे को झूठ बोलो, इनको बुका लो। वैसे जो 15 लाख वाली बात है, ये लोग अभी भी नहीं भूल रहे हैं, चाहे वो शहरों के रहने वाले हों, चाहे वो गांव के रहने वाले हों। 15 लाख वाली बात नहीं भूल रहे हैं। और किसान भी कह रहे हैं कि 15 लाख का वादा किया था, शायद उनको और ज्यादा उम्मीद होगी, क्योंकि 15 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। हालांकि बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि देखिए 15 लाख रुपए आपके खातों में डालने की बात नहीं कही थी। समझिए बात को, 15 लाख रुपए तो ये कहा था कि इतना काला धन है विदेशों के अंदर कि अगर वो आ जाए तो हर देश का नागरिक 15-15 लाख का मालिक बन जाएगा, 15-15 लाख आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं कहा था कि आपके खातों में डाल देंगे। और इसको लेकर सरकार की तरफ से कह भी दिया गया है कि चुनाव के दौरान कुछ जुमले होते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ जुमले होते हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं। अब चुनाव के दौरान देखिए अब कितने सारे नेता आएंगे आपके पास। पिछले 10 साल पहले भी आए होंगे, ऐसे आए होंगे कि आपकी गलियों को, आपके खेतों को, आपके शहरों को बदल के रख देंगे। पिछली बार तो फरीदाबाद और कुछ शहरों को पेरिस बनाने का दावा कर दिया था। किसानों की डबल आय करने का दावा किया था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जैसी है वैसी की वैसी लागू करने का वादा किया था। अब सब थोड़ी हो जाता है, समझने की कोशिश कीजिए। फिर से आएंगे नेता, रात के 2 बजे आपकी कुंडी खटखटा देंगे और फिर कहेंगे कि ताऊ जी, अम्मा जी, भाई जी, रात के 2 बजे आप भी हमारे पास अगर आओगे ना तो ये आपका सेवक आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। वो अलग बात है कि चुनाव जीतने के बाद नहीं मिलते। किसानों की बात हम कर रहे थे और एक सर्वे हमने करवाया कि सरकार से किसान कितना खुश हैं। अब देखिए सब बुराई भी कर रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं। हम ईमानदारी से सारी बातें आपको दिखाएंगे और किसानों ने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार ने ये 2 काम किया है, वो में जीरा डालने वाली बात कर दी है। कहीं तो फसल जल रही है, उनका वो मुआवजा नहीं मिल रहा है। कहीं पर ओलावृष्टि, जो फसल बीमा प्रधानमंत्री लागू किया है धानों के बारे में, पिछले समय में बहुत सारे धान खराब हुए थे, अब तक कोई पैसा नहीं आ लिया है। गन्ने की पेमेंट से उस बाबत लोग तरफ धक्के खा रहे हैं। साडा जो मोदी ने सानू चैक लाया है 17 रुपया का, ये चैक ना सानू की बनना है? ये चैक ना तो साडा कुछ किराया भी नहीं मुड़दा ते तेल खर्चा तो असीं कित्थों कर दांगे, रे स्प्रे कित्थों कर लांगे। जिहड़ा अज गट्टा 50 किलो असीं 45 किलो का गट्टा रह गया DAP का, ते 1400 का रेट हो ही रह गया। यूरिया का भी वही रेट रह गया, तेल का भी ज़्यादा रेट वध गया। पहला सानू 40-45 रुपये लीटर तेल मिलता सी, हुण सरकार दे विच सानू बहुत ज़्यादा तेल का मिल रहा, 75 रुपये लीटर वांगू पै रहा सानू तेल। मोदी सरकार ने जी किसानां नाल एक बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करिਆ। 17 रुपया ਦੇ किसानां ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੀ ਸਰੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਾਨੀ ਸਰੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 17 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਉਹ ਸੈਲਫ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ 15 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਸਾਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, 17 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। मोदी सरकार ने किसानों ਨੂੰ मार के रख दिता है। कोई काम नहीं कर रही, अच्छा वादे करेगा काम कुछ कर कहना सब झूठे बोलना है। ऊपर तो लक्षण के बारे झूठ बोल रहे हैं, रैली के बारे और कुछ नहीं हो रहा है या कुछ भी ना कर। ये 6,000 रुपये का
लोगों का इतना खर्चा हो रहा है, एक महीने का ब्याज भी ना थोड़ा घना खर्चा माफ करके 1 लाख 2 लाख इतना खर्चा माफ कर दे तो उनका थोड़ी सहन शक्ति हो जाएगी। इतना ब्याज खड़ा हो गया, साल भर में 6000 करेंगे तो क्या फायदा है? कर क्या रही है किसानों के लिए, ये बताओ आप। अलग से किसानों के लिए कुछ है तो नहीं, या तो उनको डीजल पर सब्सिडी दी जाए, खाद बीज दवाइयाँ सब्सिडी दे या फ्री दे। कॉस्ट ऑफ करे तो मालिक सरकार है, दवाइयों की जो कॉस्ट है उसकी मालिक सरकार है। हम अपनी चीज़ पैदा करके मतलब अपनी चीज़ के मालिक नहीं, हम जो चीज़ खरीद के लावा हाँ वो तो सरकार या कंपनी या कोई दुकानदार उसकी कॉस्ट तय करे है। वक्त वो आ चुका है कि अगर आप किसी से भी जाएं और अपना माइक उनके सामने लगाएं कि हाँ जी बताइए किसानों, आपके लिए सरकार ने क्या कुछ कहा, हाँ जी बताइए छात्रों, हाँ जी बताइए गृहिणियों, हाँ जी बताइए व्यापारियों, सरकार से आप क्या चाहते हैं, तो 15 लाख जरूर मांगेंगे। 15 लाख भूले नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कि भुला दीजिए। बाकी रही बात वादों की, तो वादे हर चुनाव में किए जाते हैं, इस बार भी किए जाएंगे आपकी ज़िंदगियों को बदलने की। हालांकि बाद में जनता की ज़िंदगियां कितनी बदलें न बदलें वो अलग बात है, नेताओं की ज़िंदगियां ज़रूर बदल जाती हैं। किसानों को लेकर हमने बात की, किसानों को लेकर हमने सर्वे करवाया, क्योंकि किसान सबकी पसंद होते हैं, सारी राजनीतिक पार्टियों की पसंद होते हैं किसान। जिस तरह से खाने के बाद सभी को, अक्सर लोगों को, ज़्यादातर लोगों को मीठा खाना पसंद है, कोई गुलाब जामुन खाता है, कोई आइसक्रीम खाता है, इसी तरह से चुनाव के दौरान किसान सबको पसंद होते हैं। चुनाव के दौरान फिर चुनाव के 1-2 साल बाद गुजर जाते हैं, किसान रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, 3 साल गुजर जाते हैं, फिर चौथा साल जब आता है तो फिर किसान लोगों को याद आते हैं। 5वें साल में फिर किसानों के सब बन जाते हैं। वो किसान क्या कह रहे हैं इसको लेकर हमने सर्वे करवाया है, सुन लीजिए आप। भाई जो सरकार ने, बीजेपी ने जो बीमा योजना करी है उसमें तो कोई संतुष्ट नहीं, और काम है उसमें संतुष्ट ना, जितना गंडे के पीछे पैसे हैं और उसमें सारी चीज़ें संतुष्ट हैं। काम को टाइम पर कराओ है, फसलों के भाया का सौदा यो है कि जो जितना था न उस तक कदे 10 बढ़ाओ कदे 5 बढ़ाओ के तो अच्छा है, जोटा मार देख के कर दे, अगेड़े के लिए को नहीं करना पड़ा है। भाया तो संतुष्ट को नहीं भाई, और कामा तो सारा संतुष्ट है। संतुष्ट हम नहीं है भाई, क्योंकि हमारी बिरानी जो जमीन है उसका एरिया सरकार को समझ लेके कम से कम 10 एकड़ तक दिया जाए, जिस जमीन में पानी नहीं लगता। हाँ तो 4 एकड़ के लाखों पर बात जाती है, और हमारे 5000 रुपये ठेका, 4000 रुपये बिरानी जमीनों का ये ठेका उठता है, तो फिर संतुष्टि क्या मिली भैया हमें? हम तो 1-2 एकड़ के समान हैं, जमीन की संख्या तो है लेकिन जमीन के अंदर पानी तो नहीं है। हम जो किसानों के बारे में योजनाएं चलाई है कुछ हद तक संतुष्टि भी है, और जो फसल योजना, बीमा योजना चलाई है उसके बारे में कोई संतुष्टि नहीं है। 2017 में भी हमने बीमा करवाया, 18 में भी बीमा करवाया, आज तक धान के नाम पे हमारे से 3-3 हजार रुपये 3-4 एकड़ पे काटे और 1 पैसा बीमा नहीं मिला उस पर। उनमें भी कई किसान ऐसे हैं जो जिनके नाम 4 एकड़ जमीन है, 3.5 एकड़ है, उनका भी नाम उस योजना में नहीं आया, वो लोग धक्के खा रहे हैं। तो संतुष्ट भी हैं बहुत सारे लोग, लेकिन जितने संतुष्ट वो होना चाहते थे उतने शायद नहीं हैं। कुछ और लोगों ने अपनी बात रखी है। एक सर्वे हमने करवाया कि देश की अवाम और उस अवाम में खास तौर से किसान क्या कुछ कहता है। हरियाणा में किसानों से बात की गई कि वो सरकार के काम से जो उनके लिए हुए हैं कितना संतुष्ट हैं और कितना नहीं, उस पर अपनी बात रखिए, अपनी राय दीजिए। तो एक सर्वे कराया, आखिर में आपको बताएंगे उस सर्वे का रिजल्ट। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इसी मुद्दे पर पब्लिक सब जानती है। देखिए, बात हो रही थी किसानों की और प्रोग्राम का नाम है पब्लिक है सब जानती है। हालांकि नेता ये समझते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, वो कुछ भी वादा कर ले लोग उस पर यकीन कर लेंगे। दरअसल लोग सभी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। लोगों को पता है कि नेता जितने वादे जनता से करते हैं, किसानों से करते हैं, वो सभी के सभी पूरे नहीं करेंगे। लेकिन मसला क्या है कि हम लोकतंत्र में रहते हैं और हमें वोट करना है। हमने खबरें अभी तक पर एक सर्वे करवाया, लगातार अलग अलग मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं कि पब्लिक क्या जानती है और पब्लिक क्या कहती है। किसानों की बात कर रहे थे इससे पहले, ब्रेक से पहले आपने बहुत सारे किसानों की बातें सुनी, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आप हमारे फेसबुक पर भी और बाद में जो लिंक किसके शेयर होंगे उस पर देख लीजिएगा। अब किसान और कुछ क्या कुछ कहते हैं वो सुनते हैं और इसके बाद वो सर्वे जो हमने कराया था उसका रिजल्ट क्या कहता है, जल्द लौटते हैं। लेकिन ये बातें सुनिए इन किसानों ने क्या कुछ कहा।
किसानों के लिए जी और भी अच्छी योजनाएं निकाली हैं, ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए और बिल माफ़ी जो है उसमें भी बहुत ही किसानों का अच्छा ट्यूबवेल कनेक्शन का और बहुत ही अच्छी योजना चलाई है। और अभी योजना कुछ को पता है, कुछ को पता नहीं है, ठीक है। और आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा, अगर फिर सरकार आई मोदी जी बहुत ही अच्छा करेंगे और किसान इससे संतुष्ट है। बीजेपी आज 6000 साल का देश है ना, इसके लिए तो सब संतुष्ट नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कारण केस है इससे ऊपर वाले जो रह गए वो तो फिर संतुष्ट को नहीं होंगे। वह भी चाहों से कुछ भी जमींदार है, वह सब बड़े हैं, हम छोटे हैं। हम ठीक से भी जो गवर्नमेंट ने दिया खुश था, कोई बात को दिया था, हमने लिया को नहीं सुन। लेकिन पहले पे की अपेक्षा कुछ मिला है। 500 रुपये महीना तो एक छोटे किसान को मिला ही है, और पहले वालों ने एक टॉफी भी नहीं दी। अब राहुल गांधी जी कहते हैं जी 17 रुपये रोज के दे दिए। अरे भी 17 में 34 टॉफी आ गई, तुमने एक भी नहीं दी। इन्होंने कुछ तो दिया है। जो सरकार जो बीजेपी है मौके की, उससे हम खुश हैं या नहीं है, इसका बात ये है कि लगभग हम 50% कह सकते हैं कि हम खुश हैं। लेकिन दिक्कत हमारा कहाँ लग रही है कि जिका किसान धरना लगावा है, डबाड़ी धरनो लगायो, सिरसा धरनो लगायो, मान ले लगभग अब थाने बतावा कि मैं खुश तो हाँ, लेकिन पूरा खुश कौन है। के लिए हम पूरा संतुष्ट है सर, जो किसानों के लिए कर रहे हैं सब कुछ बहुत बढ़िया कर रही है बीजेपी सरकार। सभी किसान सब खुश हैं, बहुत बढ़िया। कौन सी योजना है सर जो आपको अच्छी लगी, जो पहले नहीं थी अभी सरकार ने? अभी जो ये 6000 रुपये वाली आ रही है योजना बहुत बढ़िया है, इससे पहले किसी सरकार ने। तो जब कुछ नहीं होता तब किसान टॉफियों से भी संतुष्ट हो जाते हैं। किसान जिन्हें आप सुन रहे थे कि कम से कम 34 टॉफी तो दी, कांग्रेस ने तो वो भी नहीं दी थी। लेकिन अगर सभी किसानों को कुछ न कुछ देते रहते ईमानदारी के साथ, जो उनसे वादे किए गए थे, तो शायद 500 रुपये, 17 रुपये या फिर बड़ी बड़ी कर्ज माफी की बातें न करनी पड़ती। एक सर्वे कराया, उस सर्वे का रिजल्ट क्या निकला वो देखते हैं। 47% लोगों का कहना है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। 29% लोगों का कहना है कि सरकार ने कुछ किया है किसानों के लिए, और 24% लोगों का कहना है कि सरकार ने कुछ तो किया। समझ रहे हैं आप? 47% लोगों ने साफ ये कह दिया कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। 29% लोगों का कहना है कि सरकार ने कुछ किया, और 24% लोगों का कहना है कि सरकार ने कुछ तो किया। यानी कुछ तो किया, यानी पहले वालों ने कुछ नहीं किया, इसने कुछ तो किया। 37% लोगों ने कहा कि कुछ नहीं किया, सारी की सारी बातें हवाई हो गई, कोरे कागज पर चली गई। और 29% लोगों ने कहा कि कुछ किया, कुछ किया। उम्मीद बहुत सारी थी, बातें बहुत सारी थी, लेकिन बहुत कुछ नहीं किया, कुछ किया। 47% लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि देखिए जी कुछ नहीं किया इस सरकार ने, सब बेकार की बातें हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं, 24% लोगों ने कहा कि देखिए कुछ तो किया है। 27% लोगों ने कहा कि कुछ तो किया, यानी इसका मतलब है कि देखिए पहले कुछ नहीं हुआ, अब बहुत कुछ हुआ। बाकी आप समझदार हैं, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।